इन दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी आप अपने किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फेस करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं, सो उनके बारे में एक एक चीज डिटेल्ड, उनके वार टैक्टिक्स के बारे में, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के बारे में, उनके प्लानिंग्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का प्रिपेयर करते हैं, तो दैट इज योर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी। और वो एनिमी की कोशिश यही रहता है कि वो आपको किसी ना किसी स्टेज में एलिमिनेट कर दे और फाइनल सक्सेस तक आपको पहुंचने ना दे। सो कहने का मतलब यह है कि जब आपको पता है आपका ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली क्या किया जाता है? डेटा एनालिसिस किया जाता है। और आपका सबसे बड़ा जो सुराग है, आपका सबसे बड़ा जो साथी है, वो है यूपीएससी के द्वारा दागा हुआ उसका अस्त्र, उसके शस्त्र। अब यूपीएससी के शस्त्र क्या है? यूपीएससी के शस्त्र है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात यह आती है कि आप एग्जाम देने गए, आपने कुछ क्वेश्चन देखा, माइट भी उस वक्त आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बट आपको घर आकर उसके ऊपर इंजीनियरिंग करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, और आपको जानने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। चलिए, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आज एक यूपीएससी के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा और इससे फायदा क्या होगा, उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में आया है। अब इसका जो क्वेश्चन का हेडिंग है, ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज इनॉग्रेटेड अ सर्किट हाउस इन द सोमनाथ टेम्पल। तो बात यह आ गई कि क्या चीज आ गया, एक स्टैटिक एस्पेक्ट के साथ एक करंट एस्पेक्ट है कि इनॉग्रेशन ऑफ ए सर्किट हाउस। अब ऑब्वियसली यह है कि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी सर्किट हाउस कहां इनॉग्रेट हुआ, उसके क्या फीचर से, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा उसके स्टैटिक एस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग द करंट विद द स्टैटिक। अब बात आ गई सोमनाथ टेम्पल। सो अब हमें ये चीज कोशिश करनी थी, मैं सोचा कि भाई इसके तो 3 ऑप्शंस मैं देख रहा, और मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, इसके ऑप्शंस देखिए आप। 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन मुझे पता था सही है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी आर्ट एंड कल्चर को ध्यान से पढ़ रहा है, उसे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो जरूर पता होगा, और कहीं ना कहीं वो ऑप्शन 1 को तो समझ लेगा कि ठीक है भाई, ये तो ज्योतिर्लिंग है और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्स्ट में, कहीं बुक में लिखा होगा, बट प्रैक्टिकली किसी इंसान के लिए इस फैक्ट को याद रखना, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल के बारे में बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स ने कुछ कहा, बट आप कितनों को याद कीजिएगा, माइंड की कैपेसिटी होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे सिलेबस को देखनी पड़ती है। सो मैं स्टेटमेंट 2 को छोड़ दिया, भाई नहीं पता। अब बात आती है स्टेटमेंट 3। अब आप खुद कहिए कि कौन स्टूडेंट ये चीज जानेगा कि जनरली आप टेम्पल के फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं, ये साउथ स्टाइल टेम्पल है या नॉर्थ स्टाइल टेम्पल है, इस टेम्पल के क्या क्या फीचर्स हैं, कहां पे लोकेटेड है, लोकेशन वाइज ये चीज जानते हैं। अब इनका इनॉग्रेशन कौन किया था, ये चीज रेयरली कोई जानना चाहेगा, नहीं जानने की कोशिश करता। तो मैं नॉर्मली सर्च किया, मैं सोचा कि भाई आखिरकार यूपीएससी ने ये तीनों स्टेटमेंट फ्रेम कहां से किया, कोई तो सोर्स होगा यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। और जब मैं सोर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया, मैं जब गूगल सर्च में किया, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे। पहला तो ऑप्शन ये होता है विकिपीडिया। अब विकिपीडिया इज नॉट अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। हाँ, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देगा, बट वो एडिटेबल होती है, इसलिए आप उसके जो कंटेंट है उस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। फिर मैं सोचा कि क्यों ना हम सोमनाथ टेम्पल के जो ट्रस्ट है, जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाए। जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अबाउट सोमनाथ टेम्पल को जानने की कोशिश की, तो मुझे एक पैराग्राफ मिला, और उस पैराग्राफ में मैं अमेज्ड हो गया कि जो ऑप्शन 3 है,
दैट इज कौन, किन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, किन्होंने इसका प्राण प्रतिष्ठान किया था, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके ऑफिशियल वेबसाइट के कंटेंट से लिया गया है। सो मेरा माइंड स्ट्राइक हुआ कि यूपीएससी आपसे दो चीज चाहता था। यूपीएससी चाहता था कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे काम करें, ये क्वेश्चन मतलब जब ये टॉपिक न्यूज में आई तो बच्चे काम करें, ठीक है। बच्चे सबसे पहले इसके एक ऑथेंटिकेट टेम्पल के बारे में जानने की कोशिश करें। अब ऑथेंटिकेट कहां से जानने की कोशिश कीजिएगा? सोमनाथ टेम्पल के बारे में कोई बुक तो मेंशन नहीं करेगा पूरा उसका हिस्ट्री। जनरली आप जाइएगा किसी ऑफिशियल वेबसाइट, और चाहती है यूपीएससी कि आप जाइए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो वो न्यूज, वो टॉपिक है ना, वो कंटेंट है, वो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप सर्च कीजिए किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्ट। वहां जाके उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना है कि व्हाट अबाउट सोमनाथ टेम्पल, बस अबाउट सोमनाथ टेम्पल पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स को थोड़ा सा जॉट डाउन करके नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सो सिंपल आपकी ऑब्जेक्टिव यही होनी चाहिए कि अभी से जब भी कोई टेम्पल न्यूज में रहे, और स्पेशली मैं आपको बोल दूं कि जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, मोदी जी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ वेरी व्हाट कैन यू से दैट टेक फ्रेंडली पर्सन एंड ही इज अ वेरी मीडिया फेवरेट पर्सन। सो ऑब्वियसली ऐसा कोई हाईलाइटेड न्यूज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड दिस टेम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड दिस टेम्पल, ही हैज पेड द इनॉग्रेशन ऑफ दिस लाइक अशोका पिलर, अशोक स्तंभ को जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है उस चीज का, ऐसी चीजों का जो भी न्यूज आए, जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी कल्चरल एस्पेक्ट पे गए, उस पे सिग्निफिकेंस डालने की कोशिश करें, तो आप जान के रखिए कि दिस कैन बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर फ्यूचर। सो इन दिस लाइन अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें यूपीएससी की, तो आप देखिए, अगर आपको पहला तो पता है, जनरली स्टूडेंट को पता होगा, सेकेंड स्टेटमेंट को आप इग्नोर कीजिए, थर्ड स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, आपको पता है, तो आपको सेकेंड को जानने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस टेम्पल का इनॉग्रेशन किया था, ना कि एस राधाकृष्णन जी ने। सो इसके साथ आप डायरेक्टली समझ जाइएगा कि 3 गलत है, 3 3 में है, एलिमिनेट कीजिएगा, 1 and 2 आर द राइट ऑप्शन तक आप पहुंच जाइएगा। सो दिस वाज द डायनामाइट सेट बाय द यूपीएससी। 2 चीजें सीखें, पहला है एक ऑथेंटिकेट सोर्स से उस टेम्पल को जानने की कोशिश करना, एंड सेकेंड है अगर एक फैक्ट जानते हैं तो सेकेंड फैक्ट इज इररिलेवेंट, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है उसके बारे में कि वो कहां से पूछा था। सो आई होप आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से 2 से 3 चीजें आपको क्लियर हो गई कि आपको फर्दर अपने प्रिपरेशन कैसी करनी है, स्पेशली करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टैटिक टॉपिक्स, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट में कैसे तैयारी करनी है, और साथ में ऑप्शंस को एलिमिनेट और समझने के लिए कि कौन सा ऑप्शन इररिलेवेंट है, कौन सा ऑप्शन रेलिवेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।